कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड टीथ। रेडी, स्टडी, स्टार्ट। फाइंड द वर्ड्स रिलेटेड टू आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इन द वर्ड ग्रिड बिलो। वन एग्जाम्पल इज गिवन। ये आप खुद से करेंगे। कॉन्सेप्ट्स टू नो: डाइजेस्टिव सिस्टम, टीथ, टाइप्स ऑफ टीथ, टेक केयर ऑफ योर टीथ. Our body has many organ systems which work together. The food we eat does not provide us energy directly. Digestion is the process by which food is broken down into simpler form to be easily absorbed by the body. The organs involved in this process together from the digestive system. The digestive system break the food into nutrients. The circulatory system then transport them to different parts of the body. देखिए, हमारी बॉडी को फूड की ज़रूरत होती है, वी ऑल नो दिस, ठीक है। काफ़ी सारे ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं हमारी बॉडी में ग्रोथ के लिए, ठीक है। जो भी खाना हम खाते हैं वो डायरेक्टली हमें एनर्जी नहीं देता है, ठीक है। डाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो फूड है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद हमारी जो बॉडी है उसमें इन्वॉल्व होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके डाइजेस्ट होता है। एंड देन उसके बाद उसका जो भी न्यूट्रिएंट है और जो भी एनर्जी है वो हमारी बॉडी को मिलती है, ठीक है। क्रेजी फॉर एक्टिविटी, यस। From the list of food items given below, underline the food items that need to be chewed and encircle the food items that can be easily swallowed. ये आप खुद से करेंगे। Digestive system, organs like mouth, food pipe, stomach, liver, gallbladder, pancreas, small intestine, large intestine and anus together form a digestive system. It is a long tube-like structure called digestive tract and alimentary canal which starts from the mouth and ends at the anal. देखिए, ऑर्गन्स जैसे कि माउथ, फूड पाइप, स्टोमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, इन सब से मिलकर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है, ठीक है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्टार्ट होता है आपका माउथ से एंड एंड होता है वो एनस पे, ठीक है। ये जो पूरा एरिया है ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। माउथ, the mouth is the first part of alimentary canal. It is also called the oral cavity. The digestion begins in the mouth. The watery substances in the mouth called saliva softens the food. The teeth and tongue break up the softened food into smaller parts. The food is then swallowed and it moves down the food pipe. The tongue then helps the swallowing the food. देखिए, माउथ जो है वो पहला पार्ट है जो डाइजेस्टिव सिस्टम जहाँ से शुरू होता है। आपका जो फूड है जब आप खाते हैं माउथ से खाते हैं और माउथ में जब वो फूड जाता है तो टीथ, टंग और सलाइवा, ये तीनों चीज़ें हेल्प करती हैं आपके फूड को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करने में। एंड देन टंग आपकी हेल्प करती है उस फूड को स्वेलो करने में, ओके। तो जब आप वो फूड स्वेलो कर लेते हैं वो आपके फूड पाइप के थ्रू आपके स्टमक में जाता है, ओके। Information literacy. Saliva in mouth convert starch in bread to sugar. That's why when we chew a piece of bread, you will find the taste sweet after some time. The saliva in mouth secreted by the glands called salivary glands. It is contains digestive juice which help in digesting starch. देखिए, हमारे माउथ में जो सलाइवा होता है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है तब जब हम ब्रेड खाते हैं। इसलिए कभी भी आप नोटिस करना, जब आप ब्रेड खाते हो, ब्रेड खाने के कुछ टाइम बाद आपके माउथ में आपको मीठा मीठा फील होगा, स्वीट शुगर लाइक फील होगा, ठीक है। तो जो माउथ में हमारे सलाइवा होता है वो कुछ ग्लैंड से स्कैटर्ड होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड। अब आगे देखिए, फूड पाइप। द फ्रेनिक्स is the part of throat situated immediately below the mouth. The part next to the pharynx is called the food pipe. Food from the mouth passes through the food pipe and reaches the stomach. The food pipe is also called the esophagus. देखिए, हमारे माउथ के नेक्स्ट जो पार्ट आता है उसे हम फेरिंग्स कहते हैं और जब हम खाना खाते हैं तो माउथ से डायरेक्टली वो फेरिंग्स में जाता है और वो फूड पाइप जो होती है उससे फिर होते हुए वो स्टमक में जाता है, ठीक है। जो फूड पाइप है उसे आप एसोफेगस भी बोलते हैं। स्टमक, द स्टमक इज अ लार्ज sac like organ, J shaped, okay.
where the food is churned and broken down further. This is done with the help of digestive juices until the food becomes like a paste. From here the food moves into the small intestine. देखिए स्टमक किस तरीके से होता है, जे शेप में होता है, आपका स्टमक जो होता है वो जे शेप का होता है, ठीक है। ऊपर जो आपका पूरा बॉडी पार्ट दिया हुआ है उसमें दिखाया हुआ है स्टमक का शेप कैसा होता है, ठीक है। तो जब आप खाना खाते हैं तो वो स्टमक में जाता है, स्टमक में जाने के बाद वो बिल्कुल ही प्रॉपरली ब्रेक डाउन हो जाता है। कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं आपके स्टमक में होते हैं, जिसकी वजह से वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में बिल्कुल एक पेस्ट की तरह बन जाता है। और जब तक वो पेस्ट की तरह बनता है फिर वो उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आता जाता है, ठीक है। लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियास। द लीवर secretes digestive juices which help to digest food and absorb nutrients. The juice secreted by the liver is stored in gallbladder. It is released into a small intestine when required. Pancreas is a leaf-like structure that secretes a digestive enzyme. देखिए जो आपका लिवर है उसमें कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो कि हेल्प करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में, प्लस वो आप जो भी फूड से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उन सारे न्यूट्रिएंट्स को वो एब्जॉर्ब करता है। कौन? लिवर, ठीक है। अब जो जूसेस है सिक्रेटेड है लिवर में वो किस में रहते हैं? वो गॉल ब्लैडर में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका फूड है वो रिलीज हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जब भी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। पैनक्रियास आपका लीफ की तरह होता है, ठीक है, एक प्रॉपर लीफ जैसे कि एक पत्ता होता है उस टाइप का होता है और उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। Like liver, pancreas also secrete chemicals called enzymes into the small intestine to help in the breakdown of food. The liver, gallbladder and pancreas are not the parts of alimentary canal, but they help in the digestion process. देखिए जिस तरीके से लिवर हेल्प करता है डाइजेशन के लिए, वैसे ही आपका जो पैनक्रियास है वो भी हेल्प करता है, क्योंकि उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे कि एंजाइम्स, जिन्हें हम एंजाइम्स बोलते हैं, ठीक है। वो हेल्प करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी फूड जाता है उसको स्मॉल पार्टिकल्स बनाने में, ठीक है। जैसे कि लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास हो गई, ये तीन ऐसी चीजें हैं जो कि आपकी एलिमेंट्री कैनल का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपकी बॉडी में हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब. Food from the stomach passes into the small intestine. Here the food breaks down even further. Nutrients like proteins, fats and carbohydrates pass through the walls of the small intestine into the bloodstream. The blood absorbs them and carry them to all parts of the body. The process of digestion is completed here. The undigested food pushed into the large intestine. देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है आपका लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब की तरह होता है, ठीक है। जब आपका जो स्टमक है उससे फूड पास होता है तो फिर वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। यहाँ पे जो फूड है वो प्रॉपरली ब्रेक हो जाता है और उसके बाद वो आगे बढ़ जाता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट जैसे कि प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब जो हैं वो सारे के सारे स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वॉल्स हैं उनमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फिर वो ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। और जब वो ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं तो जो ब्लड है वो इन सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और आपके बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है, ठीक है। ये जो पूरा प्रोसेस है डाइजेशन का ये यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाता है और जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, ठीक है। Large intestine. The large intestine holds food which cannot be digested. It absorbs water from the undigested food and then forms waste. देखिए large intestine वो पार्ट है जहाँ पे आपका undigested food जाता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो वाटर को अब्जॉर्ब करता है आपकी बॉडी से और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें मिक्स करके एक वेस्ट जो होता है, वेस्ट वो आपकी बॉडी से निकलता है, ओके। एनस. The semi-solid feces waste are removed from the body through an opening called the anus. Anus वो पार्ट होता है जहां से आपकी बॉडी से वेस्ट बाहर आता है, ठीक है। Comparison and contrast. Human small intestine is longest part of our digestive system. It is about 33 feet long. It is divided into 3 regions: duodenum, jejunum and ileum.
ईच रीजन इज डिफरेंट एज हैज स्पेसिफिक फंक्शंस। देखिए ह्यूमन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बहुत ही बड़ा होता है, लॉन्गेस्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, ठीक है। ये 33 फीट लॉन्ग होता है और ये 3 रीजन्स में डिवाइडेड है, जो कि है ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ठीक है। हर एक रीजन का अपना अपना डिफरेंट फंक्शन होता है, ठीक है। हेल्प योर डाइजेस्टिव सिस्टम टू फंक्शन प्रॉपरली। Digestive system work hard to provide nutrients from the food you eat. To help to it to the function properly, you must follow the given simple advices. देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो आपका प्रॉपरली वर्क करे और न्यूट्रिएंट्स जो है आपको फूड से मिल सके, उसके लिए आपको कुछ एडवाइजेस हैं जो फॉलो करनी चाहिए, जैसे कि वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, इट हेल्प्स टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर बॉडी, ईट अ बैलेंस्ड डाइट that includes roughage. It makes easier for your body to remove the waste. Chew your food properly. Chewing helps in breaking down food into smaller pieces and mixing it with your saliva. Saliva also contains some enzymes which help in the digestion and absorption of food. Take small portions of meals at regular intervals. Do not overeat. देखिए आपको खाने से पहले और खाने के बाद अपने हैंड्स वॉश करने चाहिए। सबसे पहली चीज़, आपको बहुत सारा पानी पीना चाहिए। ज़्यादा पानी पीना आपके फूड को डाइजेस्ट करा सकता है, ठीक है। आपको ओवर ईट नहीं करना, आपको बड़े बड़े बाइट नहीं खाने, आपको छोटे छोटे बाइट्स खाने हैं और उनको प्रॉपरली च्यू करना है, ठीक है। नाउ when the food is not chewed well, incomplete digestion take place. Due to this, the nutrients are not absorbed in the body. देखिए अगर आप प्रॉपरली च्यू नहीं करेंगे तो जो आपकी डाइजेशन है वो प्रॉपरली कंप्लीट नहीं होगी, वो इनकम्प्लीट रह जाएगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। क्रेजी फॉर एक्टिविटी, यस। मैश द कॉलम्स, ये आप खुद से करेंगे। टीथ, सिंगुलर टूथ help us to chew the food. They also help us to speak clearly and give a good look to our face. Babies are born without any teeth. Teeth start growing out of the gums only after 6 to 7 months of the birth. By the age of 2.5 years, we have a set of 20 teeth called milk teeth and temporary teeth. देखिए टीथ जो हैं आपकी हेल्प करते हैं फूड को च्यू करने के लिए, ठीक है, ये हमको सबको पता है। और टीथ जो है आपकी लुक को अच्छा बनाते हैं, आप टीथ से प्रॉपरली स्पीक कर सकते हैं, ठीक है। अब जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनके टीथ नहीं होते हैं, ठीक है। 6 to 7 मंथ के बाद उनके दांत आने शुरू होते हैं और जब वो 2 इयर्स के प्रॉपरली हो जाते हैं तब जाके उनके 20 टीथ्स आते हैं, जिनमें मिल्क टीथ होते हैं और टेम्परेरी टीथ्स होते हैं, ठीक है। When the child is about 6 to 7 years of age, temporary teeth begin to fall off one by one. To take their place, a new set of teeth start growing. This set of 32 teeth has 16 each in upper and lower jaw are called permanent teeth. देखिए जब एक बच्चा 6 से 7 साल का हो जाता है तो जो उसके मिल्क टीथ हैं वो गिरना शुरू कर देते हैं 1 by 1, ठीक है। और फिर उसके बाद एक न्यू सेट ऑफ टीथ आते हैं जो कि उनके परमानेंट टीथ होते हैं, ठीक है। वो टोटल नंबर में होते हैं 32, जो कि 16 ऊपर होते हैं और 16 नीचे होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताए गए हैं टेम्परेरी परमानेंट, ठीक है। इंफॉर्मेशन लिटरेसी, बाय द एज ऑफ 25 4 more teeth called wisdom teeth grow at the back of the jaw. This completes the set of 32 teeth. देखिए जब आप 25 years के हो जाते हैं तो आपके 4 न्यू टीथ्स आते हैं जिन्हें हम विजडम टीथ कहते हैं, ठीक है। तब जाके आपका जो 32 टीथ का सेट है वो कंप्लीट होता है, ओके। टाइप्स ऑफ टीथ, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड लुक एट योर टीथ. डू दे ऑल लुक द सेम? नो, दे डोंट. They are vary in shape. Based on the function they perform, the set of teeth are divided into 4 types. These are incisors, canines, premolars and molars. देखिए कभी भी आप अपने घर में मिरर के सामने खड़े होइए और अपने टीथ को देखिए, क्या सब एक जैसे दिखते हैं? नहीं, सब डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और उनके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि जो हमारे टीथ हैं वो 4 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइडेड हैं, ठीक है। इंसिसर्स,
कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ठीक है, इंसिसर्स का यूज क्या होता है? इंसिसर्स और द कटिंग टीथ। द इंसिसर्स आर द फ्रंट टीथ विद फ्लैट सरफेस एंड स्ट्रेट एज। There are 8 incisors, 4 each on the upper and the lower jaw. They are used for biting and cutting the food. Herbivores are sharp incisors to bite and cut leaves, grass and fruits. देखिए, इंसिसर्स वो टीथ होते हैं जो कि शार्प होते हैं और फ्रंट में होते हैं। ठीक है, इनकी स्ट्रेट एज होती है। ये स्पेशली हर्बीवोर्स की हेल्प करते हैं किसी भी लीव्स को, ग्रास को, फ्रूट्स को इजीली कट करने में। ठीक है, ये इसके 8 पेयर्स होते हैं, जिसमें से 4 जो होते हैं अपर जो में होते हैं और 4 जो होते हैं वो लोअर जो में होते हैं। कैनाइन्स और द टीयरिंग टीथ। देयर आर 4 कैनाइन्स नेक्स्ट टू द इंसिसर्स, 1 on each side in each jaw, which are used for tearing the food. Carnivores have sharp canines to catch and kill their prey and to tear the meat. देखिए, कैनाइन्स जो होते हैं वो 4 होते हैं टोटल। ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड पाए जाते हैं इंसिसर्स के बिल्कुल बगल में। ठीक है, ये जो कार्निवोर्स होते हैं उनके पास शार्प टीथ होते हैं कैनाइन्स, जिससे वो अपने फ्लैश को इजीली खा सकते हैं। ठीक है, प्रीमोलर्स एंड क्रैकिंग टीथ। प्रीमोलर्स are the flat and broad teeth present next to the canines. The adults have 8 premolars, 4 in each jaw. They are used to crack, crush and chew the food. देखिए, प्रीमोलर्स जो होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, जो कि कैनाइन्स के बगल में ही होते हैं। ठीक है, ये एडल्ट्स जो होते हैं वो उनके 8 प्रीमोलर्स होते हैं, 4 ऊपर होते हैं तो 4 नीचे होते हैं। ये किसी भी हार्ड चीज को क्रैक, क्रैश करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, molars or grinding teeth. Molars are present behind the premolars. Molars are the bigger and wider and have points and grooves. They are used for grinding and chewing the food. There are 6 molars in each adult jaw. There are 4 wisdom teeth, 2 on each jaw. They are bigger, flatter and broader teeth with a broader upper surface to chew and grind the food well. देखिए, मोलर्स जो होते हैं वो प्री मोलर्स के पीछे होते हैं। ठीक है, मोलर्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं, वाइड होते हैं। ठीक है, ये यूज किए जाते हैं फूड को च्यू करने के लिए प्रॉपरली। ठीक है, जो एडल्ट होते हैं उनके जो मोलर्स होते हैं वो 6 होते हैं। ठीक है, और जो विजडम टीथ होते हैं वो 4 होते हैं, 2 दोनों साइड होते हैं। ठीक है, अब टीथ, इंसिसर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स टोटल देखिए, अपर जो में 4 इंसिसर्स होते हैं, 2 कैनाइन्स, 4 प्रीमोलर्स, 6 मोलर्स, टोटल अपर जो में आपके हो गए 16। लोअर जो में 4 इंसिसर्स, 2 कैनाइन्स, प्रीमोलर्स 4 होते हैं, मोलर्स 6 होते हैं, टोटल हो गए 16। तो टोटल इंसिसर्स आपके 8, कैनाइन्स आपके 4, प्रीमोलर्स आपके 8, मोलर्स आपके 12 और टोटल टीथ्स मिला के आपके हो जाते हैं 32। ओके, देखिए इंसिसर्स कैसे दिखते हैं, कैनाइन्स, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। ठीक है, tooth and its part. When we look at our teeth in the mirror, we can only see a part of our teeth. Some part of the teeth lies inside the gum. The tooth is divided into 2 parts, crown and root. देखिए, जब हम मिरर में अपने टीथ को देखते हैं तो कुछ टीथ ऐसे होते हैं जो कि हमारे गम मतलब के जहाँ पे आपके टीथ रहते हैं उसका जो नीचे का एरिया होता है वो गम होता है। ठीक है, कुछ टीथ ऐसे होते हैं जो कि गम्स में ही होते हैं। ठीक है, ये भी जो टूथ है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्राउन एंड रूट। देखिए, द विजिबल पार्ट ऑफ अ टीथ इज कॉल्ड द क्राउन, द एंकर ऑफ अ टीथ प्रेजेंट इनसाइड द गम इज कॉल्ड द रूट। देखिए, जो टीथ आपको दिख रहा है प्रॉपरली, विजिबल पार्ट ऑफ द टीथ, उसको आप क्राउन बोलोगे, और एंकर ऑफ द टूथ का जो एंकर अपर का पार्ट है वो जब अंदर ही होता है गम में, उसको आप रूट बोलते हैं। ठीक है, द आउटर हार्ड व्हाइट लेयर इज कॉल्ड द एनिमल. It is the hardest substance in our body. The animal protects the teeth from wear and tear. Under the animal lies the hard dentine. This is a yellow bone-like layer that supports the animal. It is softer than the animal. Inside the dentine is the pulp. It is the soft center of the tooth and has blood vessels and nerves. The pulp nourishes the dentile.
The gum is a soft tissue that surrounds the base of the teeth. जो एनिमल होता है वो आउटर हार्ड पार्ट होता है हमारे टीथ का, ठीक है। ये हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है और हमारे जो टीथ है उसको हेल्प करता है वेयर और टेयर करने में, ठीक है। एनिमल के अंडर डेंटाइन होता है, वो येलो बोन लाइक लेयर होता है, ठीक है। और ये एनिमल जो होता है ये बहुत सॉफ्ट होता है और डेंटाइन के अंदर एक पल्प होता है। देन एक सॉफ्ट सेंटर होता है टूथ का जिसे हम ब्लड वेसल या नर्व्स कहते हैं, ठीक है। पल्प जो है हमें हमारे टीथ को नरिश करता है, डेंटाइन को, ठीक है। और जो गम है वो सॉफ्ट टिश्यू होता है जो हमारे टीथ के अराउंड होता है, ओके। सिंथेसाइजिंग इंफॉर्मेशन, the cementum helps to hold the tooth firmly to the jaw bone and between the gums. It function just like a cement. देखिए सीमेंटन जो होता है वो हमारे टीथ को हेल्प करता है हमारी जो बोन के बिटवीन में, गम्स और जो बोन्स के बिटवीन में हेल्प करता है। ऐसे ये एक सीमेंट की तरह हेल्प करता है, जैसे हम ब्रिक्स के बीच में सीमेंट लगाते हैं उनको प्रॉपर रखने के लिए ना, इसी तरीके से सीमेंटम हेल्प करता है, ठीक है, हमारे टीथ को प्रॉपर रखने के लिए। Crazy for activity? Yes. Stand in front of a mirror, open your mouth, observe only lower jaw of your mouth. Count the number of teeth in the lower part, try to identify incisors and canines. ये आप खुद करेंगे। Take care of your teeth. Taking care of your teeth is very important, otherwise we may have to face various dental problems. When we eat, small particles of food get stuck between the teeth. We need to clean teeth regularly because germs start growing on them. They form plaque, which is a sticky and yellow coating. They cause tooth decay when they reach the nerves. When we consume too much sugar, it leads to the formation of an acid. This acid leads to tooth decay and forms cavities. When a cavity becomes bigger and deeper, it reaches the nerves in the pulp and causes a toothache. Tooth decay causes bad breath and bleeding gums also. देखिए हमें अपने टीथ की केयर करनी चाहिए प्रॉपरली, हमें अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए प्रॉपरली मॉर्निंग में एंड देन सोने से पहले, ठीक है। आप अपने टीथ की अगर प्रॉपर केयर नहीं करेंगे तो जो भी छोटी छोटी चीज़ें आप खाते हैं उससे आपके टीथ में फंस सकती हैं और फंसने के बाद उससे आपके टीथ जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं, उनमें कैविटीज़ हो सकती है, ठीक है, गम प्रॉब्लम्स हो सकती है, डिजीजेस हो सकती है। इसीलिए आपको अपने टीथ की प्रॉपर केयर करनी है, ठीक है। We can protect our teeth from decaying by following healthy habits. Brush at least twice a day and rinse mouth after meal. Make sure you brush properly and in the right manner. Do not eat many sweets and chocolates. Avoid drinking too many sweet drinks. Always have a good balanced diet. Food rich in calcium like milk and cheese are good for teeth and make them stronger. देखिए जैसा कि मैंने बताया आपको ट्वाइस अ डे अपने टीथ को ब्रश करना है और जब भी आप अपनी कोई मील ले रहे हैं उसके बाद आपको थोड़ा सा पानी पी के अपने माउथ को क्लीन करना है, ठीक है। और आपको स्वीट्स या चॉकलेट ज़्यादा नहीं खानी है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है आपको, ठीक है। और ज़्यादा आपको क्या नाम है स्वीट ड्रिंक्स भी नहीं पीनी है। आपको एक बैलेंस डाइट, प्रॉपर बैलेंस डाइट को आपको फॉलो करना है और आपको फूड ऐसे लेने हैं जिनमें कैल्शियम की कमी ना हो, जिसकी वजह से आपको कैल्शियम की कमी ना हो। जिन फूड में कैल्शियम होता है वो होते हैं आपके मिल्क, चीज़, ठीक है। इस तरीके के फूड आपके टीथ को स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं, ठीक है। डू नॉट यूज एनी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट टू क्लीन इन बिटवीन स्पेसेस ऑफ टीथ. ऑलवेज यूज फ्लॉस. Tongue should be cleaned daily with the tongue cleaner. Visit dentist regularly for checkups. Chewing fruits and salads improve blood flow and to the gums. देखिए कोई भी ऐसी पॉइंटेड चीज़ आपको यूज़ नहीं करनी है अपने टीथ को क्लीन करने के लिए, ठीक है। आपकी टंग को आपको डेली टंग क्लीनर से क्लीन करना है, डेंटिस्ट के पास रेगुलरली जाना है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको खाने हैं जिसकी वजह से ब्लड जो है फ्लो होता है आपके गम्स में, ठीक है। रीड एट अ ग्लैंस. Organ like mouth, food pipe, stomach, liver, gallbladder, pancreas, small intestine, large intestine and anus together makes a digestive system. The digestive process begins in the mouth and ends to the anus. Teeth help us to chew the food, to speak clearly and give a good look to our face. We have two sets of teeth throughout the life, a temporary set of 20 teeth and a permanent set of 32 teeth. Depending on their functions,
Teeth are of 4 types: incisors, canines, premolars and molars. A tooth has 3 layers: enamel, dentine and pulp. Improper care of teeth lead to the formation of plaque and cavities. A tooth is divided into 2 parts, crown and root. Taking care of teeth is very important, otherwise we may have to face various dental problems. Key terms to know: digestion, the process by which food is broken down into simple form that is easily absorbed by the body. Plaque, sticky and yellow coating formed by glucose on teeth due to poor brushing habits. Enamel, outermost layer of the teeth. तो बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.